राम भज भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरे चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 109 दिन और कार्तिक स्नान के हो गए हैं 15 दिन। और कार्तिक महीने की अमावस्या के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का आरंभ 21 अक्टूबर को शाम 5:54 से है और जिसका समापन 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर है। तो गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को की जाएगी। और अब मैं इसकी एक छोटी सी कहानी आपको सुना रही हूँ। गोवर्धन पूजा की कथा। एक दिन कृष्ण भगवान ने देखा ब्रज में बहुत पकवान बनाए जा रहे हैं। हर घर में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वर्षा के देवता मेघराज इंद्र की पूजा के लिए इतने पकवान और मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। वे जल बरसाते हैं जिससे गायों के लिए चारा और मनुष्यों के लिए अन्न पैदा होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह क्या करते हो? इंद्र की क्या बिसात है कि वह जल बरसाएगा? जल तो यह गोवर्धन पर्वत बरसाता है, मेघों से टकरा कर वर्षा करवाता है। गोवर्धन पर्वत न हो तो मेघ टकराएंगे किससे? नाम इंद्र का हो जाता है। ब्रजवासियों के भोले भाले हृदय में यह बात बैठ गई, क्योंकि उन्होंने भी देखा था काले काले मेघ पर्वत की ओर ही इकट्ठा होकर बरसने लगते थे। तब तो ब्रज के सभी नर नारी बालक बूढ़े उमड़ पड़े गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए। अब तो अभिमानी इंद्र देवता क्रोध के कारण कांपने लगा। मेघों को पूरे जोर शोर से ब्रज में बरसने का आदेश देकर उत्सुकता से प्रलय का हाल देखने को लगा। ब्रजवासी आंधी तूफान मूसलाधार वर्षा से त्रस्त व भयभीत होकर भी श्री कृष्ण भगवान के पास रक्षार्थ गए। बोले, आपने इंद्रदेव को कुपित कर दिया है, अब क्या करें? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जिसकी पूजा की है वही बचाएगा। गोवर्धन पर्वत की तराई में अपनी अपनी गायें लेकर पहुंच जाओ, मैं भी आता हूँ। वहां पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर छतरी की तरह उठाया। सभी ब्रजवासी उसके नीचे जाकर खड़े हो गए। 7 दिन तक लगातार कोशिश के बाद तो इंद्र का भी अभिमान मर्दन हो गया। वह प्रभु को पहचान गया, उसके चरणों में जा गिरा और क्षमा याचना करने लगा। तब इंद्रदेव के गर्व को चूर चूर हुआ जानकर श्री कृष्ण ने पर्वत को यथास्थान पर रख दिया। इस प्रकार प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट मनाने की प्रथा चली आ रही है। आप गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।